क्लास 10th का विज्ञान स्टार्ट किए थे। विज्ञान में केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो केमिस्ट्री का पहला पाठ किए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फर्स्ट लेक्चर किए थे पिछले क्लास में, और इसमें करेंगे लेक्चर 2 करेंगे। तो पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़े थे। अब इसमें पढ़ेंगे इस क्लास का टॉपिक है शब्द समीकरण, और दूसरा है ढांचा रासायनिक समीकरण, और तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहला है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब हो जाएगा किसी भी तत्व को शब्द में लिखना। जैसे इसका उदाहरण है, उदाहरण से समझेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, इधर ये है से अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा उत्पाद प्रोडक्ट। दूसरा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी तरह ये भी हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। और तीसरा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो, पानी, तो ये भी हो जाएगा रिएक्टेंट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में मौजूद होते हैं तथा अभिक्रिया कर नया पदार्थ बनाता है, अभिकारक कहलाता है। तो ये अभिकारक का डिफिनीशन हो गया। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में मौजूद होते हैं। तो ये रासायनिक जैसे इसका एग्जाम्पल है, तो इससे इस वाले डिफिनीशन को इस वाले एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो इसका डिफिनीशन बोला है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में मौजूद होते हैं। तो ये प्रारंभ में मौजूद है, तो यही हुआ अभिकारक। तो यही यहाँ पर बोला है मौजूद होते हैं तथा अभिक्रिया कर नया पदार्थ बनाता है, अभिकारक कहलाता है। या इसका और डिफिनीशन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक को अभिकारक कहते हैं, वो भी डिफिनीशन हो सकता है। बहुत तरह से इसका डिफिनीशन हो सकता है। अब है अभिकारक के तीर को बाई ओर लिखते हैं। तो ये तो हो गया दाई ओर, ये हो गया बाई ओर। तो वही यहाँ पर बोला गया है अभिकारक को तीर बाई ओर लिखते हैं। और यदि अभिकारक की एक से अधिक हो तो उनके बीच में योग प्लस चिन्ह लगता है। अगर एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके बीच में उत्पाद का रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहलाता है। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसका डिफिनेशन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे यह है रासायनिक अभिक्रिया, इससे बना है जो नया उत्पाद बना, ये क्या होगा, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट। वही यहाँ पर बोला है रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद के तीर दाई ओर लिखते हैं, उत्पाद का तीर दाई ओर लिखते हैं। इसमें बोला उत्पाद की तीर को दाई ओर लिखते हैं, तो ये दाई हो गया, ये और बाई हुआ। तो अगर पूछेगा अभिकारक का तीर किस ओर लिखते हैं, तो अभिकारक का तीर होता है बाई ओर, और उत्पाद के तीर होता है दाई ओर। तो वही यहाँ पर बोला उत्पाद के तीर को दाई ओर लिखते हैं। यदि उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में योग प्लस का चिन्ह लगता है। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकता है, अगर एक से अधिक हो तो उसके बीच में योग प्लस चिन्ह लगता है। अब है समानता रूप में, ये आर है और ये पी है, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये LHS हो गया, ये RH हो गया, ये दाई हुआ, ये हुआ। तो अब है तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया दिशा को बताता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जैसे ये तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया दिशा को बताता है। यह अभिक्रिया दिशा को बता रहा है सो किस दिशा में है। अब है ढांचा शब्द समीकरण का संक्षिप्त रूप। जैसे उदाहरण इसका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो, ये बन जाएगा MgO। और ये कैसे बना, ये भी तो हो सकता है। तो Mg, इसमें दो तत्व, एक Mg है और एक ऑक्सीजन है। तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों से 2 कट जाएगा, दोनों को साझा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रासायनिक समीकरण में पदार्थों के शब्दों की जगह सूत्र लिखने पर समीकरण छोटी हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 एरो है MgO। अगर इसको लिखना चाहिए क्या शब्द में, तो ये तो बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर प्लस ऑक्सीजन लिखना होगा इतना बड़ा, फिर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे अच्छा है कि इसे सूत्र में लिखने पर यह समीकरण छोटी हो जाती है। अब है ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण हो जाएगा इसका डिफिनीशन, वह
रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को संतुलित नहीं किया गया हो, जिसमें अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं होगा, वही ढांचा रासायनिक समीकरण होगा। तो ये फिर आगे बोला हमें ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो ये है पहला एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये तो संतुलित नहीं है, पर हमको ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो संतुलित का मतलब हुआ अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या को बराबर करना होता है। तो इधर Mg इधर Mg एक है, फिर Mg इधर भी है, और ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर एक है। तो इसमें 2 लगाएंगे तो 2 Mg हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो इधर फिर मैग्नीशियम में कम जाएगा, तो मैग्नीशियम के जगह पर 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, और इधर भी मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन इधर भी उत्पाद की ओर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या को बराबर करना, तो वही संतुलित का मतलब हुआ। अब दूसरा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो H2O। तो हाइड्रोजन इधर 2 है और ऑक्सीजन 2 है, और ये बना है H2O जल। तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है पर ऑक्सीजन तो नहीं है, तो इसके पीछे हाइड्रोजन के पीछे 2 लगाएंगे तो अब तो 4 हो गया हाइड्रोजन। तो इधर भी 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 बार हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर इधर भी 2 बार ऑक्सीजन हो गया। तो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब तीसरा है H2 प्लस Cl2 एरो HCl बनेगा। तो इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, पर इधर तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन भी 2 है। तो इधर 2 लगाएंगे तो ये इन2 में है, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे पहले एग्जाम्पल को संतुलित किए थे, तो ये तो मन में उठ सकता है ना सवाल, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका ये डिफिनीशन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बन सकता है और नहीं नष्ट हो सकता है। अतः अभिकारक में विभिन्न मौजूद परमाणुओं की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। और एक बार रिपीट कर रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बन सकता है और नहीं नष्ट हो सकता है। अतः अभिकारक में विभिन्न मौजूद परमाणुओं की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।